पितामह को कोई मार सकता था, कोई मार सकता था, लेकिन उन्होंने संकल्प किया था कि मैं औरत के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, तेरा नाश हो जाए, तेरा भी हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। इससे थोड़ा सा आप लोग अवेयरनेस, मोक्ष प्राप्ति के लिए तंत्र विद्या सीखो तो माँ तुम्हारा सफल करेंगी। लेकिन तो ना क्या हिजड़े बद्दुआ दे देंगे, तो अब मैं क्यों आपको बद्दुआ दूंगी? हमें तो जैसा कि आप लोगों को पता है, महाकुंभ का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, मेला चालू हो गया है। और मेला में आज हम किन्नर अखाड़े में आए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा। और हम आप लोगों को वीडियो में किन्नरों से मिलवाते हैं और कुछ किन्नरों से मैं बात भी करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग किन्नर यहाँ पर मौजूद हैं और ये पंडाल उन्हीं लोगों का है। चलिए हम उनको दिखाते हैं आप पूरे वीडियो में। mana hadisi ada info isi समाजी शूद्र वैश्य क्षत्रिय में बांटने वाला भगवान नहीं बना के भेजा। सही बात है, भगवान तो मनुष्य बना के भेजा। सही बात है। जीवन जीना है, शूद्र को भी उतना ही हक है और ब्राह्मण को भी उतना ही हक है। अगर ब्राह्मण 10 माला करेगा भगवान के, तो शूद्र भी कर सकता है 10 माला। भगवान ने कहा शूद्र तो 2 ही माला करना। सबको समान अधिकार दिया, समान नजरिए से देखा, समाज ने सब जो बांटा समान ने बांटा, है ना। राजा दशरथ क्या बधाई ली, तो वहाँ से ही बधाई परंपरा हमारी शुरू हुई। तो फिर आशीर्वाद की बात, दुआ बद्दुआ की मैं बात कर रही थी, है ना। तो फिर जैसे अब परमपिता परमेश्वर, अगर जैसे मैं आपके घर आई, है ना, आपसे मैं नेक मांग रही हूँ कि नहीं मुझे तो 50,000 दो, नहीं मुझे तो 1 लाख दो, ऐसे हिजड़े आज के ज़माने में डिमांड करते हैं ना। तो कहने का मतलब मेरे पास यही है कि लोग यही मिथ बनाए रहते हैं ना कि अरे हिजड़े बद्दुआ दे देंगे, तो अब मैं क्यों आपको बद्दुआ दूँगी? हमें आशीर्वाद है, हमें ऊपर परमपिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी ने हाथ रखा सर पे कि तुम जिसे दुआ दोगे तो क्या इसका मैं मिसयूज़ करूँगी? माता भी कहती है। आज देखो तांत्रिक लोग हैं, सब एक से एक तांत्रिक है। तांत्रिक साधना में भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि तुम तांत्र विद्या सीख के फिर दरबार लगाओ, चौकी लगाओ, मैं तुम्हारा ये काम बना दूंगी, तुम्हारा वो काम बना दूंगी, तुम्हारे दुश्मन को मिटा दूंगी, करो तो उसका सफल नहीं है ना, उसको मोक्ष मिलेगा ना उसका तंत्र सफल। सही बात। तो उसी टाइप को जब हमें आशीर्वाद मिला है तो हमें थोड़ी ना कि सबको दुआ देते जाए, सबको बद्दुआ देते जाए। हम उसी के नाम का खाने जाते हैं। वो जो बच्चा हुआ है जिसका नाम के हम बधाई लें, उसी के नाम का हम लोग खाने जाते हैं। हम लोग उसे कोसेंगे, हम लोग उसे श्राप देंगे, तो ये फलित नहीं है ना। हम उसी के नाम का भीख खाने जा रहे हैं, उसी को हम लोग हाय करके आए, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ना ऐसा कभी श्राप किसी को लगता है। किन्नर फर्जी में कुछ बोले तो वो तो कुछ नहीं। हाँ, किन्नरों को तुमने अगर दुख दिया है, परेशान किया है, तो किन्नरों के मुंह से जो हाय निकली वो तो लगेगी। लेकिन अब तुम फर्जी सोचो कि किन्नर बोला अरे तेरा नाश हो जाए, तेरा भी हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। इससे थोड़ा सा आप लोग अवेयरनेस रहो कि हाँ किन्नर कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई जादू टोना करने वाले लोग नहीं है, एक नॉर्मल से इंसान है। बस इतना ही है कि आप स्त्री पुरुष होकर गृहस्थ बन के सब कुछ करते हैं, हम बिना गृहस्थ बन के सब कुछ करते हैं। बस इतना ही फ़र्क है हमारे। और फ़र्क तो समाज ने ही बनाया, आप जैसे लोगों ने ही बनाया। नहीं बनाया था तो किन्नर समाज एक टाइम पे मंदिरों मठ में बैठा करते थे देवी देवता के। आपने त्रेता की द्वापर को क्या द्वापर में हमने शिखंडी रूप लिया। कहना चाह रहे थे भीष्म पितामह चिरंजीवी थे, भीष्म पितामह को कोई मार सकता था, कोई मार सकता था, लेकिन उन्होंने संकल्प किया था कि मैं औरत के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, औरत के खिलाफ मैं कभी शस्त्र नहीं चलाऊंगा, भीष्म पितामह के। और उस टाइम पे युद्ध में पहले कहते हैं ना गृहस्थ कैसे चलता है, दीवार के अंदर 4 कमरे के अंदर औरत टाइट होकर रहनी चाहिए और दीवार के बाहर एक आदमी को टाइट होने के रहना चाहिए, तभी एक घर चल पाता है। आदमी कमा के औरत को देता है तो औरत के हाथ में जब पैसा आता है तो औरत को समझना चाहिए कि घर कैसे चले, तभी वो घर अच्छा घर होता है, सुख समृद्धि का वास होता है ना। औरत घर के बाहर टाइट हो तो खराब है, अच्छा नहीं माना जाता इसको। तो उसी टाइम पे तो औरतें राजमहल में रहा करती थी, युद्ध लड़ने तो कोई जाए ना। अब श्री कृष्ण भगवान को तो भीष्म पितामह को हराना था, तो उन्होंने शिखंडी को खड़ा किया। शिखंडी ने संकल्प किया था भीष्म पितामह से, पूर्व जन्म में उन्होंने किया था, तो उन्होंने संकल्प किया था भीष्म पिता का काल मृत्यु का वजह तो मैं ही बनूंगी। अब शिखंडी खड़ी हो गई, घोड़े पे सवार हो गए भीष्म पितामह के सामने। भीष्म पितामह समझ ही ना पा रही, औरत है कि आदमी, में से क्या समझ के उस पर शस्त्र चलाऊं। भीष्म पितामह निहत्थे हो गए, अर्जुन ने बाण के शरीर में हटा दिया।
शिखंडी रूप में हम आए। जब 14 वर्ष का पांडवों को वनवास मिला था, 1 वर्ष का वास मिला था पांडवों को कि हाँ तुम अज्ञातवास करोगे, तो 1 वर्ष तक अर्जुन भी एक नर्तकी का रूप लेके व्यवस्थित थे। एक पुरुष होकर अपने आप को स्त्री का रूप लेके वो एक राजा के यहाँ पे नर्तकी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, बया के बता दूँ, नर्तकी का रूप लेके वहाँ ब्रहनल्ला सही ब्रहनल्ला के रूप में वो वहाँ 1 साल तक थे। तो महाभारत में भी हमारा उल्लेख है। महाभारत में हमारे किन्नरों की बहुत प्रचलित कथा है कि जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो आकाशवाणी भाई युद्ध होने वाला था, तो आकाशवाणी भाई जो साउथ इंडिया तरफ आप जाएंगे तो वहाँ किन्नर 1 दिन के सुहागन होते हैं। वहाँ की कल्चर है, वहाँ के जो किन्नर तो 1 दिन के सुहागन होते हैं। तो वो भी कथा इसी से जुड़ी है। तो जब आकाशवाणी हुई, माता जगत जननी ने आकाशवाणी करी कि मुझे नर बलि की आवश्यकता है, नर बलि तो मुझे नहीं दोगे तो तुम्हारा युद्ध सफल नहीं हो। पहले टाइम पे राजा महाराजा लोग युद्ध करें तो नर बलि भी चढ़ा के ही जाते थे, किसी पशु बलि या नर बलि खून की देवी को आहुति देते थे। तो युद्ध बलि देने के लिए तैयार कौन हो, और उन्होंने कहा शूरवीर के नर बलि चाहिए। अब तैयार हो, अब सब तैयार हो गए क्या भैया देगा कौन। तब जो है अर्जुन की एक नाग कन्या से एक शादी हुई थी, उसका नाम था उलूपी। नाग कन्या उलूपी थी, उसके साथ उसका विवाह था, उसका पुत्र था, उसका नाम था अरावन। समझे, अरावन था। तो अरावन को जब ये बात पता चली कि मेरे पिता लोग इतने बड़े धर्म संकट में फंस गए, तो उसने कहा मैं तैयार, मैं दूंगा नरबली। मैं अर्जुन का बेटा था तो जरूर सूरवीर था वो, तो क्या मैं नरबली देने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या शर्त है, कहा कि मैं मतलब कि मेरी शर्त ये है कि मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, मैं मरूँ तो मैं शादी करके ही, मतलब कि मेरी बीवी हो तब मैं मरूँ। अब ये हुआ कि ठीक है चलो भाई, इसकी आखिरी इच्छा है, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करी जाती है, ठीक है कर देंगे। अब उसके बाद पूरे राज्य में, पूरे देश में खबर फैलाई गई कि भैया कोई हो राजकुमारी तो मेरे बेटे के साथ शादी करा दो अर्जुन के। अब कौन राजा तैयार हो अपनी बेटी को कि आज सुहागन हो जाए, कल वो विधवा हो जाएगी। कोई राजा नहीं चाहता था कि हम अपनी बेटी भी हैं। जब ये धर्म संकट फिर फटे तब भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप धरा। पुरुष होके वो स्त्री है, स्त्री होके उन्होंने अरावन से विवाह किया और सुबह उसकी बलि चढ़ गई। वही प्रथा आज हमारे साउथ इंडिया में आप जाओगे वहाँ पे ये प्रथा चली आई है। रावण देवता के वहाँ मिट्टी की मूर्ति बनाते, किन्नरों से विवाह करते, रात भर रहते, सुबह उस मूर्ति को तोड़ के उसमें विधवा होते हैं, तो चूड़ी फोड़ के लोग रोकते हैं। तो यही प्रथा चली आई। तो फिर तब उसकी बलि चढ़ी, महाभारत में युद्ध हुआ, उसमें भी उल्लेख आया, उसमें भी तो उल्लेख आया पुरुष होकर उन्हें स्त्री का रूप धरा ना। शिखंडी कहाँ गई और इन्होंने ब्रहनल्ला कहाँ गई, इस महाभारत में भी उल्लेख है, रामायण में भी उल्लेख है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने 26 बार हम किन्नरों का उल्लेख किया है, जिसमें से सबसे मशहूर दोहा तो ये है ना, देवधनुष किन्नर सादर मजे व सफल त्रिवेणी। बड़े मुरारी बाबू ने कथा करी थी, बड़े मुरारी बाबू ने भी करी। एक अशोक वाजपेयी हैं, उन्होंने भी हमारी बहुत अच्छी, बहुत ही 4 दिन की रामायण किन्नरों के राम के ऊपर बनाई थी, सुंदर कथा थी। सारे किन्नर इलाहाबाद के वहाँ पर थे उस टाइम पे, मार्च के समय की बात बताई, 25 साल की, सब वहाँ थे। बहुत सुंदर राम कथा।